विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष षष्ठम सत्र आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र 14 के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने हमारे अभ्यास के अंतर्गत जो निहित पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत से हम लोग गद्य साहित्य को प्रारंभ कर चुके हैं। इससे पूर्व हमने राजनीतिक परिस्थितियां या पृष्ठभूमि को देखने के पश्चात काव्य साहित्य को देखा। काव्य साहित्य के पश्चात अब हम अंतिम जो है तो भाग गद्य साहित्य, इस पर जो है तो क्या है प्रकाश डाल रहे। तो मित्रों, हमने गद्य साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम हिंदी नाटक उद्भव और विकास, इस पर जो है तो स्थूल रूप से चर्चा की। उसके उद्गम के पश्चात विकास क्रम पर प्रकाश डाला। अब हम जो है हिंदी एकांकी उद्भव और विकास को इस तासिका के अंतर्गत देखने जा रहे हैं। तो मित्रों देख लीजिए, हिंदी एकांकी साहित्य के उद्भव विकास को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों को यह बताता चलूं कि प्राचीन काल में नाटक का जो संस्कृत के माध्यम से मामला हमारे सम्मुख आया करता था, नाटक के ही एक प्रकार में एकांकी क्या है हुआ करता था। अब वो वन एक्ट प्ले अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, या एक अंक वाला अर्थात एकांकी क्या है हुआ करता था। तो देख लीजिए, मैं इस पर आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, विस्तार से चंद बातें रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि सर्वप्रथम हम एकांकी का अर्थ आप लोगों को यहाँ पर बतलाएंगे। एकांकी का अर्थ ही है एक अंक वाला, अर्थात एकांकी दृश्य काव्य का वो भेद है जिसमें केवल एक ही अंक होता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी का प्रयोग अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले के रूप में प्रचलित हुआ। हिंदी एकांकी के विकास के संबंध में विद्वानों में अनेक मतांतर है। उसके उद्भव के संबंध में भी जो है तो क्या है मतांतर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो पहला मत मैं आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहा हूं विद्वानों का, वो यह है कि भारतीय नाट्य शास्त्र में वर्णित अनेक स्वरूप और तत्व मिलते हैं, अतः यह क्या है विशुद्ध रूप से भारतीय कलात्मक रूप है। हिंदी में इसका विकास सबसे पहले भारतीय हिंदू युग में हुआ है। पहला जो मत है विद्वानों का एकांकी से संबंधित, उसको मैंने यहाँ पर रखा, और वो भारतीय नाट्य शास्त्र में वर्णित स्वरूप और तत्वों से मिलता जुलता है। और ये जो तो भारतीय कलात्मक रूप होने के कारण इसमें हिंदी में सबसे पहले यदि प्रयोग किसने किया होगा तो और कोई नहीं, हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हिंदू हरिश्चंद्र जी है, और भारतेंदु हिंदू युग में ही उसका क्या है प्रयोग हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, तो दूसरा जो मत प्रवाह है विद्वानों का, उनके मतानुसार जयशंकर प्रसाद के एकांकी एक गुट ने इस विधा का वास्तविक विकास क्या है हम देख सकते हैं। यानी एक गुट को जो है प्रसाद जी के पहला एकांकी भी यहाँ पर क्या है लोग मानते हैं, और कुछ लोग उसे नहीं भी मानते हैं, विरोध भी करते हैं। तो विधा का वास्तविक विकास एक घुट से मानने के साथ ही साथ परंपरागत शिल्प के साथ साथ नवीन शिल्प विधान और भाव गरिमा की झलक सर्वप्रथम इसमें क्या है देखने के लिए मिलती है। तो कुछ लोगों ने इस एक घुट एकांकी के आलोचना के रूप में अपना मत व्यक्त करते हुए एकांकी रचना विधान का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। उनके मतानुसार ये तो संस्कृत के 10 रूपकों में से एक भेद
अंक का परिष्कृत और आधुनिक संस्करण है। इसमें संगीत, काव्यात्मकता आदि प्राचीन गुण भी क्या है, विद्यमान है। इस वर्ग के आलोचकों का मत है कि आधुनिक हिंदी एकांकी वास्तव में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद और गणेश प्रसाद द्विवेदी आदि नाटककारों के सटीक प्रयास की देन है। चाहे कुछ भी हो, विद्वान है तो मत मतांतर है, जहाँ मत मतांतर नहीं वहां विद्वान ही नहीं है। फिर उपरिक्त तीनों वर्ग के आलोचकों ने अपने अपने ढंग से एकांकी के विकास क्रम को समझने के लिए जो मत व्यक्त किए हैं, इसका हम लाभ उठाते हुए तीन विकास अवस्था के द्वारा हिंदी एकांकी के जो है तो विकास क्रम को जो है तो आप लोगों के सम्मुख प्रतिपादित कर रहे हैं। तो देख लीजिए, हिंदी एकांकी के जो है तो स्थूल बातों के उद्भव के पश्चात हम जो है तो इसके विकास क्रम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण तथा तृतीय चरण अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसे जो है तो इस तरह से तकसीम करते हैं, ताकि आपको हिंदी एकांकी साहित्य का विकास सुस्पष्ट रूप से समझ में आ सके। तो प्रथम चरण को मैं सर्वप्रथम आपके सम्मुख रख रहा हूँ। हिंदी नाटक और एकांकी के क्षेत्र में सबसे पहला नाम भारतेंदु का है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, पितामह है वो। संस्कृत नाट्य शास्त्र में निर्दिष्ट 10 रूपक और 18 उपरूपकों में भारतेंदु भली भांति परिचित थे। इनके आधार पर उन्होंने प्रहसन प्रहसन एकांकियों की जो है तो रचना की। आधुनिक एकांकी नाटक के सिद्धांत का भी निर्माण उन्होंने किया। इसका प्रमाण उनका नाटक नामक निबंध है। इसके साथ उस युग में रस, सॉन्ग और अन्य धार्मिक लीलाओं के लिए एक अलग रंगमंच उपस्थित था। साथ ही साथ बंगला साहित्य के माध्यम से अंग्रेजी रंगमंच की जानकारी भी हिंदी साहित्यकारों को क्या है, मिलती रही थी। इसी समय हिंदी में पारसी रंगमंच की धूम भी मची हुई थी। इसमें नाच गाना और उर्दू के तर्ज पर परस्पर संवाद द्वारा हल्का फुल्का मनोरंजन भी हुआ करता था। समय के अभाव के कारण लंबे लंबे नाटकों से दर्शकों का मनोरंजन असंभव होने लगा था। इसके स्थान पर अपेक्षाकृत छोटे और तीव्र और प्रत्यक्ष प्रभाव वाले नाटक रूपी इस रूप की आवश्यकता पड़ने लगी, और उसका स्थान मानो क्या है, एकांकी ने ग्रहण किया। इस प्रकार भिन्न कारणों के दबाव स्वरूप एकांकी नाटक का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारतेंदु ने स्वयं इस आवश्यकता को पहचाना। समसामयिक विषयों पर अनेक मौलिक प्रसंगों और एकांकी नाटकों का सृजन किया, और युग की आवश्यकता के अनुरूप संस्कृत नाटकों को अनुवाद भी किया। भारतेंदु ने भारतीय और पश्चिमी नाट्य शैलियों को लोक नाट्य परंपरा आदि का अनुवाद समन्वय प्रस्तुत करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। यद्यपि वे एकांकी की सत्ता नाटक से भिन्न नहीं मानते, और उनके नाट्य साहित्य में एकांकी के पर्याप्त मात्रा में जो है तो क्या है, लक्षण देखने को मिलते हैं। इस दिशा में उनके प्रेम योगिनी, नील देवी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा आदि उनके जो तो प्रमुख नाटकों को हम देख सकते हैं। ये रचनाएं एकांकी की संक्षिप्तता, प्रभाव पूर्णता, अभिनयशीलता से युक्त है। तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था पर सीधे और तीव्र प्रहार करने में सक्षम है। इसमें पाश्चात्य एकांकियों की सभी लक्षणें तो नहीं मिलती, किंतु इन्हें एकांकी के बहुत निकट मानने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीय हिंदू युग में तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, राधाचरण गोस्वामी, शिक्षादान, बालकृष्ण भट्ट, चौपट चपेट, किशोरीलाल गोस्वामी, कलयुगी जनेऊ, देवकी नंदन खत्री, दुखिनी बाला, राधा कृष्ण दास आदि की रचना हुई। इनके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, शालिग्रामी, अंबिका दत्त व्यास आदि साहित्यकारों ने भी एकांकी के विकास में बहुत योग दिया। हालांकि उन्होंने भी एकांकी नाटक
नाम न देकर अपने लघु नाटकों को नाटक, नाटिका या रूपक नाम से ही पुकारा। किंतु ये लघु नाटक एकांकी की श्रेणी के थे। इन पर संस्कृत नाट्य शास्त्र का प्रभाव स्पष्ट है। साथ ही साथ इसमें पश्चिम की नाट्य परंपरा की रूप भी जो है तो क्या है, झलकती हुई नजर आता है। भारतीय हिंदू युग के एकांकियों को आधुनिक एकांकी का आरंभिक रूप कहा जाता है। इनमें शिल्प पर ध्यान नहीं था, विषय पर ध्यान केंद्रित रहने के कारण इन लघु नाटकों में स्थान, काल और कार्य की एकता का सर्वथा अभाव मिलता है। इसी कारण विद्वानों का एक वर्ग इस वर्ग के एकांकियों के प्राचीन भारतीय नाट्य परंपरा से जोड़ने का प्रयास करता है। जाहिर है, जो सनातनी है, रूढ़ी परंपरा से जुड़े हुए और भारतीय साहित्य से जिसे रुचि है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा आलोचक, ऐसा समीक्षक या ऐसा रचनाकार उसे भारतीय नाट्य की परंपरा में जोड़ने में अपने आप को क्या है जो है तो अच्छा समझता है। भारतीय हिंदू के पश्चात एकांकी का विकास बहुत धीमा रहा। धीरे धीरे अंग्रेजी एकांकी का परिचय हिंदी के नाटककारों के भिन्न माध्यमों से प्राप्त होता रहा। इस समय एकांकी लेखन के कुछ प्रयास आवश्यक हुए, जैसे उदाहरण के लिए कुछ एक मैं आप लोगों को बतलाना चाह रहा हूं, जो कि वो निम्नवत है। भारतीय शौर का संदेश 1918 में महेश चंद्र प्रसाद द्वारा लिखित, उपाधि और व्याधि 1921 में देवी प्रसाद गुप्त द्वारा रचित, प्रायश्चित प्रहसन 1923 में बेचन शर्मा उग्र जी द्वारा, आदि जो है तो क्या है हमें रचनाएं देखने के लिए मिलती है। जयशंकर प्रसाद ने इस काल में अपनी प्रतिभा द्वारा नाटक साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की और सन 1929 ईस्वी सन में उनका एक घूट एकांकी प्रकाश में आया। इस रचना में आधुनिक एकांकी के अनेक लक्षण मिलते हैं, जैसे संघर्ष की तीव्रता, समय का संतुलन, स्थान की एकता, मनोवैज्ञानिक पात्र योजना, प्रभावशाली वातावरण की सृष्टि, स्वाभाविक कथोपकथन, भावनात्मक मार्मिकता, संक्षिप्तता आदि। इसके साथ साथ कुछ लक्षण संस्कृत नाट्य शास्त्र के भी है, जैसे संगीतात्मकता, काव्यात्मकता, स्वागत कथन, विदूषक की उपस्थिति आदि। इनके तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात एक घूट को आधुनिक एकांकी के अत्यधिक निकट माना गया। इसे हिंदी का प्रथम एकांकी भी स्वीकार किया गया। हिंदी एकांकी को इनसे निश्चित रूप से एक क्या है नई दिशा प्राप्त हुई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने हिंदी एकांकी साहित्य के उद्भव और विकास के अंतर्गत पहला चरण जो है वो आप लोगों के सम्मुख रखा, और द्वितीय चरण की ओर हम जो है तो बढ़ रहे हैं। द्वितीय चरण के सर्वा के रूप में प्रसाद जी हमारे क्या है सम्मुख आते हैं। प्रसाद की रंग सृष्टि से ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ जिनसे एक नवीन नाट्य शैली की और लेखकों का ध्यान आकर्षित किया गया। एकांकी के क्षेत्र में पाश्चात्य नाटक के लक्षण हिंदी लेखकों को प्रभावित करने लगे। व्यस्त और संघर्षपूर्ण जीवन ने भी एकांकी को विशेष लोकप्रिय बनाया। संकलन त्रय और संघर्षपूर्ण कार्य व्यापार से युक्त पश्चिमी ढंग के एकांकी की रचना सन 1930 के बाद आरंभ हुई। सन 1930 ईस्वी सन में डॉक्टर राजकुमार वर्मा बादल की मृत्यु जो है तो प्रकाशित हुआ। इनमें भी यद्यपि आधुनिक एकांकी शिल्प का पर्याप्त प्रयोग मिलता है, तथापि गद्य काव्य का आधिक्य इसमें भी है। सांध्या, बादल, वायु आदि पात्र भौतिक जगत के प्राणी नहीं है, अतः इसे भी विकास अवस्था में स्थान तो मिला, किंतु एकांकी कहने में संकोच हुआ। रामकुमार वर्मा का दूसरा एकांकी पृथ्वीराज की आंखें देख लीजिए। इससे पूर्व मैंने राजकुमार वर्मा कहा,
है ना। राजकुमार वर्मा नहीं, राम कुमार वर्मा है। विख्यात है, प्रसिद्ध है, नाटककार है, एकांकीकार है, हिंदी साहित्य जगत के बड़े विद्वान हैं, है ना। तो राम कुमार वर्मा का जैसे कि बादल की मृत्यु ये पहला एकांकी है जो छपा, और उसकी महत्ता मैंने आपको बतलाई। उसके जो है तो पात्र किस प्रकार के, सांध्या, बादल, वायु आदि भौतिक जगत के प्राणी नहीं होते हुए भी उन्हें जो है तो चित्रित किया हुआ बताया गया। उसी प्रकार राम कुमार वर्मा का दूसरा एकांकी पृथ्वीराज के आके इस कोटि में उत्कृष्ट उदाहरण माना गया। इस क्रम में भुवनेश्वर प्रसाद का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। सन 1935 ईस्वी में इनका एकांकी संग्रह कारवा प्रकाशित हुआ। इनके एकांकी आधुनिक एकांकी के लक्षण और आत्मा से संपन्न माने गए, जैसे संघर्ष की तीव्रता, सामाजिक यथार्थ पर पैना व्यंग्य, कथानक में कसाव और कौतूहल, संक्षिप्तता और अपेक्षित प्रभाविता इनका विशेष गुण है। इनकी भाषा तीव्र व्यंग्य और वक्रता से युक्त है। और मित्रों, इतना ही नहीं, इनके आगे हम यदि बढ़ते हैं तो इस युग में एकांकी का एक निश्चित और नवीन स्वरूप निखर कर हमारे सामने आया हुआ देखने के लिए मिलता है, और वह है स्वतंत्र और प्रभावशाली विधा के रूप में हिंदी एकांकी ने तेजी से जो प्रगति आरंभ कर दी थी वह है। देखिए, रेडियो के लिए भी फीचर, प्रहसन, रूपक, झलकियां लिखी जाने लगी। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि इस युग में आकाशवाणी ने एकांकी के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। जबकि एकांकी और रेडियो एकांकी का स्वरूप और माध्यम भिन्न है, दोनों में काफी अंतर है। इस समय के कुछ प्रमुख एकांकी इस प्रकार के हैं, जैसे गणेश प्रसाद द्विवेदी का एकांकी संग्रह सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक में प्रकाशित दुर्गा, और एक ही कबर में उदय शंकर भट्ट का स्पर्शा, सेठ गोविंदास मेरी बांसुरी, भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर, कुणाल, सत्येंद्र आदि अन्य महत्वपूर्ण एकांकीकार है। और सुदर्शन, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा आदि इन लेखकों ने भी अपने समय के समाज और राजनीति आदि की विडंबना और असंगतियों को विषय बनाया, उनका संघर्ष प्रस्तुत किया। इस युग के एकांकियों की एक विशेषता यह भी रही है कि एकांकी शिल्प के प्रति भी इनका ध्यान आकर्षित हुआ। परिणाम स्वरूप विषय के साथ साथ और प्रभावशाली एकांकी शिल्प भी क्या है, विकसित हुआ हमें क्या है देखने के लिए मिलता है। तो मित्रों, देख लीजिए, एकांकी उद्भव और विकास के अंतर्गत हमने एकांकी के प्रथम एकांकी के संबंध में, उद्भव के संबंध में और विकास के संबंध में जो है तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण आप लोगों के सम्मुख रखते हुए अब हम अंतिम चरण यानी तृतीय चरण की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि एकांकी उद्भव और विकास यह जो है तो भाग हमारा यहाँ क्या है इस तासिका के अंतर्गत समाप्त होने वाला है। तो देख लीजिए, तीसरा चरण देखकर हम उसे जो है तो क्या है समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप थोड़ा इधर जो है तो तवज्जो दीजिए, देख लीजिए। सन 1938 ईस्वी सन में हिंदी एकांकी एक नए युग में प्रविष्ट हुई। इसी वर्ष दो एकांकी संकलन प्रकाशित हुए। पहला उदय शंकर भट्ट का आधुनिक एकांकी नाटक। इसमें संकलित एकांकियां निम्न है: राजपूत की हार सुदर्शन, 10 मिनट राजकुमार वर्मा, स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क, सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा, दीबू धर्म प्रकाश आनंद और 10,000 उदय शंकर भट्ट। देख लीजिए, इस प्रकार यह संकलन के अंतर्गत पहले जो है तो क्या है एकांकियों का जो है तो समावेश हुआ है। तो दूसरा संकलन देख लीजिए, दूसरा संग्रह मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं, वह है उपेंद्र नाथ अश्क का। इसमें 6 एकांकियां थी। देख लीजिए, पहली लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क, उस पार कमलाकांत वर्मा,
स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद, टकराहट जैनेन्द्र कुमार, कामरेड गणेश प्रसाद द्विवेदी आदि इसमें संकलित है। इन एकांकियों की रचना यद्यपि पहले ही हो गई थी, तथापि अधिकांश को प्रतिनिधि एकांकियों में आज भी क्या है गिना जाता है। इस युग में एकांकी को एक बौद्धिक और वैज्ञानिक आधार मिला। आधुनिक एकांकी के सभी प्रमुख बातें हिंदी एकांकी में क्या है मिलने लगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ जो है तो क्या है बातें रख रहा हूं, आप देख लीजिए, तवज्जो दीजिए। संक्षिप्तता, तीव्रता, समसामयिक प्रसंगों की संवेदनशीलता, संघर्षमयता, मनोवैज्ञानिक पात्र सृष्टि, संवादों में सार्थकता, समस्त रचना विधान में कसाव, स्पष्ट रंग संकेत की योजना आदि बातें इसके अंतर्गत जो है तो समाहित हुई हुई हमें देखने के लिए क्या है मिलती है। तो मई 1938 में हंस पत्रिका का एकांकी विशेषांक प्रकाशित हुआ। इसमें हिंदी के 8 एकांकी छपे, जैसे टकराहट जैनेन्द्र कुमार, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ आश, मैं और केवल मैं भगवती चरण वर्मा, उस पार कमलाकांत वर्मा, 10,000 उदय शंकर भट्ट, मनुष्य में माता पिता बलराज साहनी, स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद, राम राजो हरदयाल सिंह मौजी। इनके अतिरिक्त अन्य प्रादेशिक भाषाओं के भी 4 एकांकी इसमें छपे थे। एकांकी विधा पर आलोचनात्मक विवाद भी प्रकाशित हुआ और सन 1940 ईस्वी में वीणा पत्रिका में इस पर विवाद को पुनः उठाया गया और इस वर्ष पाश्चात्य हिंदी में एकांकी संकलन प्रचुर मात्रा में प्रकाशित हुई और रंगमंच पर एकांकी का प्रस्तुतिकरण सफलतापूर्वक होने लगा। मित्रों, चाहे एकांकी हो, नाटक हो, इनकी सफलता जो है तो रंगमंच से जुड़ी हुई है। नाटक और एकांकी क्या है खेले जाते हैं, है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सफलतापूर्वक रंगमंच ही एकांकी की या नाटक की क्या है सही उपलब्धि पाठकों के सम्मुख रखता है। तो रेडियो टेलीविजन ने भी इस एक नया स्वरूप दिया। स्कूल कॉलेज के विभिन्न समारोहों में एकांकी प्रतियोगिता का आयोजन होने लगा। इस युग में पहले वाले लेखकों के अतिरिक्त नए लेखक भी प्रकाश में आए। प्रमुख एकांकी कारों में निम्नलिखित लेखकों का उल्लेख किया जा सकता है। देख लीजिए कौन कौन है कैसे है। पहले जो चुनिंदा थे उतने नहीं है, नव उन्मेष के कलाकार भी या नए जो है तो एकांकीकार भी इसमें क्या है समाविष्ट हुए पुरानों के साथ साथ। देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद, सेठ गोविंद दास, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ आश, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, विष्णु प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, सत्येंद्र शरद, धर्मवीर भारती, विनोद रस्तोगी, कृष्णचंद्र, रेवती शरण शर्मा, करतार सिंह दुग्गल, चिरंजीत, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, हंस कुमार तिवारी, सिद्धनाथ कुमार आदि विद्वान जो है तो हमें क्या है देखने के लिए मिलते हैं। तो तीसरे चरण के अंतर्गत अंतिम मरहले में हम जो है एकांकी उद्भव और विकास के ऊपर क्या है प्रकाश डाल रहे हैं। तो अंतिम चरण का अंतिम हिस्सा मैं आप लोगों के सम्मुख रखते हुए आप लोगों से जो है तो क्या है विदा लेने वाला हूं। देख लीजिए, पश्चिम में विज्ञान के प्रभाव और बौद्धिकता के आग्रह ने एकांकी को जो दिशा दी थी उसका परिचय इब्सन, पिनरो और शाह के एकांकी नाटकों में मिलता है। इन लेखकों ने पुरानी पद्धति और कृत्रिम भावुकता का त्याग किया। जीवन के अतिरंजित स्वरूप, स्वागत कथन, काव्यात्मक प्रयोग, दृश्यों का आधिक्य,
संकलन त्रय का अभाव आदि सभी अस्वाभाविक विशेषताओं का विरोध करके यथार्थवादी भावभूमि से इन्होंने एकांकी को मंडित किया। इसी शिल्प को हिंदी के उपर्युक्त सभी एकांकीकारों ने अपनाया और विभिन्न प्रकार के नए एकांकियों की रचना की। इसका परिणाम यह हुआ कि एकांकी निरंतर विकसित होता गया और लोकप्रिय स्वरूप उसे प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी आधुनिक हिंदी एकांकी की धारा प्रभावित रही। स्वतंत्र भारत में एकांकी लेखन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के नए विषयों को अपनी सूक्ष्मता में ग्रहण किया। यहाँ आकर लेखकों का लक्ष्य किसी निश्चित मंतव्य को संप्रेषित करने तो कम रहा कि अपितु वे समस्याओं को अलग अलग कोणों से विश्लेषित करने में विशिष्ट परिस्थिति की ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में लगा। मंच पर प्रदर्शित परिस्थितियां और अवस्थितियां, जिसे हम सिचुएशन कहेंगे, दर्शकों को आंदोलित करके संबंध समस्या पर विचार करने के लिए बाध्य करने लगी। इसी स्थिति में प्रस्तुत समस्या के दर्शक सीधे तौर पर जुड़ गए। यह नवीन प्रवृत्ति स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात और उससे कुछ पहले से भी क्या है, उपन्यास, कहानी, कविता आदि प्राय सभी साहित्यिक विधाओं में क्या है, प्रवेश कर गई थी और एकांकी नाटक में इस प्रवृत्ति ने बहुत महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष भूमिका निभाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आजकल एकांकी प्राय आकाशवाणी और दूरदर्शन का विषय बनकर रह गया है। हालांकि यहाँ पर एकांकी अपने विशिष्ट रूप और टेक्निक में उपस्थित नहीं है, क्योंकि रंगमंच की सीमाओं और विशेषताओं का बंधन आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले एकांकी नाटकों के लिए नहीं होता। दूरदर्शन और आकाशवाणी में प्रकाशित होने वाले नाटकों में जो है तो क्या है, ये मामला नहीं होता। रंगमंच पर प्रदर्शित एकांकी नाटक रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित रूपकों की अपेक्षा कहीं अधिक घन और प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। इस तथ्य में भी कोई क्या है, संदेह नहीं है, किंतु हमें दिखाई देता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आकाशवाणी और टेलीविजन ये जो है तो बड़े निर्विवाद माध्यम जो है तो प्रसारण के रूप में होने के साथ साथ रेडियो की मात्रा टेलीविजन, टीवी पर इसका जो है तो क्या असर अधिक पैमाने पे देखने के लिए मिलता है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों के सम्मुख गद्य साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम जो है तो हिंदी नाटक उद्भव और विकास को दो भागों में रखा और आज के भाग में हिंदी एकांकी उद्भव और विकास को आप लोगों के सम्मुख रखा। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।